जंगी जुनून से पागल भारत खित्ते का अमन तबाही के दहाने पर ले आया। LOC रावलाकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज के 3 जवानों ने वतन पर जान निछावर कर दी। ISPR के मुताबिक शोहदा में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लॉन्स नाइक अजीजुल्ला और सिपाही शाहिद मनसब शामिल। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन का भारी जानी नुकसान। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में बड़ी पेशरफ्त, जान के खतरे के बायस रूपोश चश्मदीद गवाह सामने आ गया। अदालत में मुलजिम जुबैर चरिया को शनाख्त करते हुए बयान रिकॉर्ड कराया कि जुबैर चरिया ने केमिकल की थैलियां कपड़े पर फेंकी और आग लगने पर मुस्कुराता रहा। दीगर साथी भी सामने आए तो शनाख्त कर लेंगे। मजीद समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। कराची में वफाकी वजीर अली मोहम्मद महर के घर पर नामालूम अफराद का धावा, नौकरों को यकमाल बनाकर अली महर पर तशद्दुद, माथे और सर पर चोट आई, अस्पताल में हालत खतरे से बाहर। हमलावर 8 से जायद थे। अली मोहम्मद महर का बयान, पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर डकैती मज़ाहमत लगती है, हर पहलू से तफ्तीश करेंगे। IG ने रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात में नकल माफिया बेलगाम। आज फिर सखर बोर्ड के ज़रिए तमाम होने वाला इंग्लिश का पर्चा आउट। इम्तहानी मराकज़ में भी सरेआम नकल। दादू में 10वीं का उर्दू का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल। उधर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने हैदराबाद तालीमी बोर्ड के नाज़िम इम्तहानात मसरूर अहमद जई को मुअत्तल कर दिया। असगर खान केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने FIA से ज़िम्नी रिपोर्ट तलब कर ली। पैसे लेने वालों से मुताल्लिक शवाहिद या शकूक से आगाह करें। ये भी निशानदही करें कि कौन सा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अदालत की हिदायत। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि हम केस बंद करने नहीं जा रहे। कुछ लोगों ने अपना रोल तस्लीम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल नैब के रिडार पर LNG केस में पेश हुए तो नैब ऑफिस ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों के केस का समन थमा दिया। सार कॉन्फ्रेंस के लिए जर्मनी से बगैर ड्यूटी खरीदी गई 34 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ज़ाती इस्तेमाल में लाई गई। गाड़ियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज के ज़ेरे इस्तेमाल भी होती रहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से वजाहत तलब। जाली बैंक अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। अहम सियासी शख्सियत के फ्रंटमैन के खिलाफ 3 रेफरेंस नैब हेडक्वार्टर्स को मौसूल हो गए। मुल्जिमान आफ्ताब मेमन, शबीर बम्बाट और अब्दुल जब्बार समेत 5 मुल्जिमान नामजद। नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स केस से मुतालिक मजीद अहम शवाहिद भी हासिल कर लिए। अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 11 अप्रैल तक मजीद तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर ने इस्तफसार किया, अभी तक रेफरेंस क्यों दायर नहीं किया गया, बताएं केस में क्या पेशरफ्त हुई। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इंक्वायरी हतमी मराहिल में है, जल्द रेफरेंस फाइल करेंगे। घोटकी की 9 मुस्लिम बहनों के केस में नया मोड़। दोनों लड़कियां बालिग निकली। आसिया की उम्र 19 साल और नादिया 18 साल की है। पिम्स अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। अदालत ने 9 मुस्लिम लड़कियों के मामले पर कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया। सेनेटर कृष्णा कुमारी और MNA रमेश कुमार भी अदालत में मौजूद।
मुनशियात स्मगलिंग केस में सजा याफ्ता चेक रिपब्लिक की मॉरल ट्रीजा ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। बेकसूर हूं मुनशियात का इल्जाम कस्टम हुकाम ने अपने पास से लगाया। ट्रायल कोर्ट का फैसला हकाइक के बरक्स है, कलअदम करार दिया जाए। ट्रीजा का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। 19 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का जायजा लिया जाएगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे की नई वजारत कायम करने की भी मंजूरी शामिल है। कप्तान के खिलाड़ियों में नया इजाफा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह ने बतौर वफाकी वजीर हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। पार्लिमानी अमूर की वजारत का कलमदान संभालेंगे। पाकिस्तान के मुआशी हब में सफरी सहूलियात नायाब। शहरी बसों की छतों पर सफर करने पर मजबूर। मिनी बसें, टूटी फूटी खिड़कियां, दरवाजे और उखड़ी नशिस्तें। जेलानी सरकार की कारकर्दगी की जिंदा दलील। सिंध हुकूमत मेट्रोपॉलिटन सिटी को ट्रांसपोर्ट का कोई बड़ा मंसूबा ना दे सकी। अवामी मसाइल पर बात इसी बुलेटिन में शामिल। मौसम के तेवर बदल गए। सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। शहर कायद में पारा आज भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। उधर मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद के शहरी भी गर्मी से बचाव के लिए जतन करने लगे। धूप से बचाव के चश्मों की मांग में इजाफा। सर ढांपने के लिए नौजवानों ने कैप्स और खवातीन ने छतरियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से तवील खुश्क साली के असरात ज़ाहिर हुए तो दरख्तों और पौधों को भी नई जिंदगी मिल गई। शहर में जगह जगह बादाम और खुबानी के रंग बिरंगे दरख्तों पर फूल लगना शुरू हो गए। हवाओं के दोष पर अटकेलियां करते फूल और उनसे महकने वाली खुशबू पूरे माहौल को अपने शहर में जकड़ लेती है। डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 16 पैसे महंगा हो गया। कीमत 140 रुपये 89 पैसे से बढ़कर 141 रुपये 5 पैसे पर पहुंच गई। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में यादगारी तकरीब के दौरान भगदड़ मच गई। 19 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। वाकया अमेरिकी गुलकार नेप्सी हसल की यादगारी तकरीब के दौरान पेश आया। फायर फाइटर्स हुकाम के मुताबिक भगदड़ गोली की आवाज से मची। पुलिस ने फायर फाइटर्स के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऑटिज्म से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। ऑटिज्म एक ज़हनी बीमारी है। 1 से 2 साल के बच्चे शिकार होते हैं। बोलने और सीखने समझने की सलाहियत मुतासिर होती है। ऐसे बच्चों को ख़ानदान की खुसूसी तवज्जो दरकार होती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मायूस कुन कारकर्दगी के बाद कौमी क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। उमर अकमल, आबिद अली, मोहम्मद आमिर और इमामुल हक गैर मुल्की परवास के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। कोच मिकी आर्थर और दीगर ओहदेदार भी वापस आ गए। मिकी आर्थर कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से सीरीज में कई मस्बत चीजें सीखी। वर्ल्ड कप में जाने के लिए तैयार है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दे। जंगी जुनून में मुब्तला भारत अपनी जारहियत से बाज न आया। भारतीय फोर्सेस की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए और 1 जख्मी हो गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद भारतीय फौजियों की हलाकत की इत्तलात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय फायरिंग की शदीद मजम्मत भी की है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत अपनी जारहियत से बाज नहीं आया। भारतीय फोर्सेस की एक मर्तबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी। रक्स चक्री और रावलाकोट सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग। मादरे वतन के 3 सपूत शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जिला झंग के सूबेदार मोहम्मद रियाज, नौशहरो फिरोज के लांस हवलदार अजीजुल्लाह और एबटाबाद के सिपाही शाहिद मुनसिब मादरे वतन पर कुर्बान, जबकि 1 जख्मी हो गया। पाक फौज की जानिब से भारतीय फायरिंग का भरपूर जवाब। भारतीय चौकियों पर खामोशी तारी हो गई। जानी नुकसान की भी इत्तलात हैं। पाकिस्तान की भारतीय इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ट्वीट किया और कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। खबर आपको दें। जंगी जुनून में मुब्तला भारत अपनी जारहियत से बाज न आया। भारतीय फोर्सेस की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद और 1 जख्मी हो गया है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई पर मुतअद्दिद भारतीय फौजियों की हलाकत की भी इत्तलात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय फायरिंग की शदीद मजम्मत की है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत अपनी जारहियत से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय फोर्सेस की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग और LOC के वायलेशन की गई है। भारत की जानिब से ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए हैं और 1 जख्मी हुआ है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई पर मुतअद्दिद भारतीय फौजियों की हलाकत की इत्तलात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय फायरिंग की शदीद मजम्मत की है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत अपनी जारहियत से बाज नहीं आ रहा है। LOC पर एक बार फिर बिला इख्तियार फायरिंग की गई भारत की जानिब से, जिस पर पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया और मुतअद्दिद भारतीय फौजियों की हलाकत की भी इत्तलात हैं। जबकि पाकिस्तान में पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए हैं और 1 जख्मी हो गया है। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके गिजरी में वफाकी वजीर अली मोहम्मद महर के घर नामालूम अफराद का धावा। मुलजमान का नौकरों को यरगमाल बनाकर अली मोहम्मद महर पर तशद्दुद किया गया। माथे और सर पर चोट भी आई है। जख्मी वफाकी को वजीर को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल घर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि बज़ाहिर वाक़या डकैती का लगता है। केस की हर पहलू से तफ्तीश करेंगे। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ्त हुई है। जान के खतरा के बायस रिपोर्ट चश्मदीद गवाह सामने आ गया। गवाह ने अदालत में मुलजिम जुबैर चरिया को शनाख्त करते हुए बयान रिकॉर्ड कराया कि जुबैर चरिया ने केमिकल की थैलियां कपड़े पर फेंकी और आग लगने पर मुस्कुराता रहा। दीगर साथी भी सामने आए तो शनाख्त कर लूँगा, ये कहा है इस चश्मदीद गवाह ने, जिसको आज पेश किया गया है अदालत में। और इससे पहले ये चश्मदीद गवाह रूपोश रहा और इसने ये कहा कि ये सामने नहीं आना चाहता है और बयान रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहता। जी हाँ, सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ्त हुई है। जान के खतरे के बायस रोपो चश्मदीद गवाह सामने आया है। यकीनन ये एक अहम पेशरफ्त है। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में गवाह ने ये कहा कि मुलजिम जुबैर चरिया को शनाख्त करते हुए बयान रिकॉर्ड कराया कि जुबैर चरिया ने केमिकल की थालियां कपड़े पर फेंकी और आग लगाने पर मुस्कुराता रहा। घोटकी की 9 मुस्लिम लड़कियों का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। 5 रुकनी कमीशन में वफाकी वजीर शेरी मजारी, मुफ्ती तकी उस्मानी शामिल हैं। आइंदा समात पर सेक्रेटरी दाखिला और वज़ीर आज़म की हुक्म करदा इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट में लड़कियों के बालिग होने की तस्दीक हो चुकी है।
5 रुकनी कमीशन में वफाकी वजीर शीरी मजारी भी शामिल हैं और ये कमीशन तश्कील दे दिया गया है। कमीशन को आइंदा समात तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी जारी किया गया है। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नैब ने नया केस खोल दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी को बुलेट प्रूफ गाड़ियों के केस में नया समन जारी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक बुलेट प्रूफ गाड़ियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी इस्तेमाल की। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी आज नैब तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए तो नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को दूसरे केस का समन भी थमा दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल नैब के रडार पर है। LNG केस में फंसे शाहिद खाकान अब्बासी पर नई मुसीबत आन पड़ी। साबिक वज़ीर आज़म आज LNG केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम के सामने पेश हुए तो नैब ऑफिस ने एक और केस का समन थमा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी को बुलेट प्रूफ गाड़ियों के केस में नया समन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक सार कॉन्फ्रेंस के लिए खरीदी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां जाती इस्तेमाल में लाई गयी। ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ज़ेरे इस्तेमाल भी रहीं। नैब के मुताबिक सार कॉन्फ्रेंस 2016 के दौरान मेहमानों के लिए जर्मनी से बगैर ड्यूटी 34 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी गईं, जिनमें से 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां नवाज शरीफ के ज़ेरे इस्तेमाल रहीं। और खबर यह है कि जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नैब ने तलब कर लिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी से उनकी वज़ारत उस्मा के दौर में ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक पूछगछ होगी। साबिक वज़ीर आज़म से गाड़ियों की ड्यूटी से मुताल्लिक भी सवालात होंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, कहिएगा कब तलब किया गया है और कितने सवालात किए जाएंगे यूसुफ रज़ा गिलानी से? देखें, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को आज ही पेश होने के अहकाम दिए गए थे, जिसके मुताबिक हमारे ज़राए ने जो नैब से कंफर्म किया है उसके मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी को इसलिए तलब किया गया है कि उन पर इल्ज़ाम है कि सिंध हुकूमत को खुसूसी रियायतें उनके दौरे हुकूमत में दी गई और उसके अलावा उनकी वज़ारत उस्मा के दौर में होने वाली ट्रांजेक्शन से मुतालिक भी उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन उससे अहम जो मसला सामने आ रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए, वो उन गाड़ियों से मुतालिक है जो सरकारी तौर पर गिफ्ट की गई और तोशा खानों से बगैर उससे कम मालियत पे वो आगे मुख्तलिफ शख्सियात को दी गई, तो जिसमें जरदारी का नाम भी आ रहा है, उसके अलावा नवाज शरीफ का नाम भी आ रहा है कि उनको भी गाड़ियां दी गई। तो ये अहम पेशरफ्त आज सामने आई है जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को तलब किया गया है और उनसे इसी से मुतालिक ही सवाल पूछे जाएंगे कि ये गाड़ियां उन्होंने उन शख्सियात को क्यों कर दी। जी ठीक है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नैब ने तलब कर लिया है। इसी से मुतालिक बता रहे थे फयाज महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। यूके बुलेटिन में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। और अब रुख करते हैं बरतानिया, यूरोप और दीगर ममालिक की खबरों की जानिब। दुनिया भर की तरह लंदन में भी बैसाखी तकरीबात का आगाज हो गया। हंसलो के मरकजी गुरुद्वारा से नगर कैथरीन का जुलूस निकाला गया, जिसमें पंजाब के कल्चर को उजागर किया गया और बैसाखी की आमद पर जश्न भी मनाया गया। जबकि अगले इतवार को यूरोप का सबसे बड़ा जश्न साउथ हॉल में मनाया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। पंजाब में मौसम बहार के आगाज़ और 1699 में गुरु गोबिंद सिंह पंथ की तश्कील की तकरीबात का आगाज़ लंदन के इलाके हंसलो में नगर कीर्तन के जुलूस से शुरू हो गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने फैमिलीज के हमरा शिरकत की। जुलूस में पंजाबी कल्चर का रंग नुमाया रहा, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। और सिख कम्युनिटी गुरु गोबिंद सिंह की मुनासबत से लोक गीत भी गाते रहे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। इस मौके पर शुरका ने करतारपुर राहदारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की, जबकि भारत की जानिब से मीटिंग कैंसिल करने के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। गुर को ऐसे गुर को ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए।
जुलूस हंसलों के मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ मरकजी गुरुद्वारा में इख्तिताम पजीर हुआ। नगरन केतरन के रास्ते में मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए थे, जहाँ सारा दिन लोगों की तवाज़ो मुख्तलिफ पंजाबी खानों से की जाती रही। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब बरतानिया के सालाना इंतखाब मुकम्मल हो गए। इलेक्शन कमीशन ILC UK के मुताबिक खालिद अंजुम चेयरमैन जबकि इमरान परवेज जनरल सेक्रेटरी मुनखतिब हो गए। वोटरों का मजमूई टर्नआउट 91% रहा। तफसीलात देखें सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब के सालाना इंतखाबात में चेयरमैन के उम्मीदवार खालिद अंजुम ने 51% वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली। मद्दे मुकाबिल मोहसिन मलिक 49% वोट हासिल कर पाए, जबकि जनरल सेक्रेटरी इमरान परवेज ने 68% वोट और उनके मद्दे मुकाबिल शहजाद अहमद ने 32% वोट हासिल किए। मौजूदा चेयरमैन ILC UK मिर्जा सफदर इकबाल ने मुंतखब होने वाले नए चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी को मुबारकबाद दी। नए मुंतखब होने वाले चेयरमैन खालिद अंजुम और जनरल सेक्रेटरी इमरान परवेज ने अरकान से खिताब करते हुए क्लब के वसीतर मुफाद में हर मुमकिन कोशिशें करने का वादा किया। इस मौके पर क्लब के बानी चेयरमैन रिजवान सुलहरिया, साबिक चेयरमैन शफाकत सिंधु, साबिक चेयरमैन मुअज्जम सिंधु और राना अब्दुल सत्तार सदर ILC UK मैनचेस्टर ने क्लब के अरकान से गुफ्तगू करते हुए नौ मुंतखब चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी को मुबारकबाद भी दी। वैसे तो अप्रैल फूल की तारीख 4 सदियों से भी ज़ायद पुरानी है। कोई इसे हॉलैंड की कदीम जंगों से ताबीर करता है तो कोई मजहब से जोड़ता हुआ नजर आता है। आजकल लोग ये दिन एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने और उल्टी सीधी खबरें सुनाने में गुजारते हैं। कई लोग अप्रैल फूल को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लंदन में लोग इस दिन को कैसी यादों से मनाते हैं, बताएंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। 1 अप्रैल हकीकत में गोरों का एक त्यौहार है जो हम लोगों को मुसलमानों को सूट भी नहीं करता, इसलिए बेहतर है कि ये मुसलमान तो ना ही मनाएं। कुछ जोक्स ऐसी होती हैं जो किसी को एंडेंजर कर सकती है या कुछ दुख पहुंचा सकती है, ऐसे जोक्स नहीं करने चाहिए। बाकी कोई नॉर्मल हंसी खेल जो किसी को खुश कर दे 2 सेकंड बाद, ऐसे जोक्स अच्छे लगते हैं अप्रैल फूल पे। लोग इसको अप्रैल फूल भी कहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारे कल्चर में इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अगर ये बात की जाए कि ठीक है हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, यहाँ पे एक कल्चर है ये 1 अप्रैल का, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक जो मैंने बात पहले कि हमारा कल्चर नहीं है। दूसरी बात ये है कि इससे काफ़ी ज़्यादा कभी सम टाइम ना काफ़ी सीरियस किस्म के मामलात भी किसी की ज़िंदगी के साथ हो सकते हैं कि कोई आप ऐसी खबर किसी को भेजें जो बंदा सच समझ ले, काफ़ी होता है सम टाइम कोई किसी के एक्सीडेंट के हवाले से, किसी के कत्ल के हवाले से, कोई शूटिंग के हवाले से। सो मैं समझती हूँ कि ये एक किस्म की एक मुनासिब जो है वो बात नहीं है। पाकिस्तान बरतानिया फ्यूजन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम माह के आलमी दिन की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। कव्वाल इमरान अली, फरियाद अली और हमनवा ने अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम में भी माँ के आलमी दिन की मुनासबत से खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरपर्सन पाकिस्तान बरतानिया फ्यूजन सोसाइटी रोबीना खान, नाहिद खान, नूरीन यावर, शाजीना तैमूर और उज़मा खान ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि बच्चों की किरदार और शख्सियत साजी में माँ का किरदार इंतहाई अहम होता है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं। बच्चों की तालीम के साथ बेहतरीन तरबियत में माँ एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। अच्छे किरदार के हामिल बच्चे ही न सिर्फ जाती जिंदगी में कामयाब व कामरान ठहरते हैं, बल्कि मुआशरे को भी 4 चांद लगा देते हैं। Somebody who goes way and above and beyond to help you out, so she means a lot to me. So yeah, we're here celebrating Mother's Day, and my mum means a lot to me. She does a lot for me, and we're just celebrating what they do for us. And yeah, say Happy Mother's Day to all the mothers around the world, and thank you to Pakistan Society for arranging such an amazing event. Good mother who nurtures a young person throughout their life becomes so successful and a role model for many members in the community. So it's very important. And yeah, it's kind of really important for me as well. I'm a mother, and it just kind of makes us feel that we're kind of being treated today from Park Fusion. माँ हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है, हमारा ख्याल रखती है, हमारा खाना बनाती हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें ज़िंदगी का सलीका सिखाती हैं, and we just want to say we love you mom. जी, बच्चों का किरदार अच्छा बनाने के लिए माँ जो रोल अदा करती है वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे कि पता है आपको कि माँ की गोद ही बच्चे की जो है पहली दरस का होती है। मदर्स डे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर एक फंक्शन किया है जिसमें हम लोगों ने कवाली का भी अरेंज किया है, और सबको अपनी तरफ से जितनी भी यहाँ पर लेडीज़ आई हैं, इस अबाउट 80 लेडीज़ आई हैं, और हमने उनको अपनी तरफ से डिनर जो है उनको प्रोवाइड किया है, और यही हमने सेलिब्रेट किया है क्योंकि
मदर्स डे बहुत स्पेशल डे है और यहाँ पर सब लेडीज़ आई हैं और बहुत इंजॉय कर रही हैं। मदर डे पे मैं आप सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि माँ जो होती हैं वो ठंडी हवा होती है, उनकी जो दुआएं हैं वो एक हमारे लिए बख्शिश का रास्ता है। और अल्लाह ताला ने कहा है जिसे खातून जन्नत जो हैं वो औरतों की सरदार हैं, और माँ के हवाले से अगर उनका नाम लिया जाए कि वो उन्होंने क्या अपने बच्चों की तरबियत दी, इसी तरह हम अपनी माँओं को सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि उनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रहे। पाकिस्तान से आए हुए कव्वाल इमरान अली, फरियाद अली और हमनवा ने अपने फन का मुजाहरा किया और माँ की शान बयान करके शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर बाज माओं ने अपने हाथों से खुसूसी पकवान तैयार किए जिनसे तकरीब में मौजूद शुरका की खातिर तवाज़ु की गई, जबकि बच्चों ने फूल और दीगर तहाइफ माँ को पेश किए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। यूके बुलेटिन में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। फैज़ान इस्लाम लंदन के ज़ेरे एहतमाम बरतानिया के तमाम मज़ाहिब के लोगों में हम आहंगी पैदा करने और न्यूजीलैंड के मुसलमानों के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर्स, काउंसलर्स और आला हुकूमती ओहदेदारान शामिल थे। तफसीलात देखिए सलीम साबरी की रिपोर्ट। फैज़ान इस्लाम लंदन के ज़ेरे एहतमाम एक मल्टी फेथ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मज़ाहब के लोगों ने शिरकत की। हुकूमती आला ओहदेदारान भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब के ऑर्गेनाइजर हजरत मौलाना अल्लामा अफगानी रब्बानी ने अपने खिताब में कहा कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मजहब नहीं होता, दहशत गर्द होता है। 21वीं सदी में उन्हें दहशत गर्दी जैसे पहाड़ का सामना है। If you are debating with someone, arguing with someone, you should debate with manners. And if the person who is debating with you don't know any manners, so the final decision was given to him. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. You should not show the same attitude, the same behavior, the same language. قَالُوا سَلَامًا. उनका मजीद कहना था कि बरतानिया एक कसीरुल सकाफती मुल्क है। यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग अपनी मिली और मजहबी त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। मौजूदा सूरत हाल में भी तमाम मज़ाहब के लोगों को आपस में इत्तफाक का मुजाहिरा करना चाहिए। दीगर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया का कोई मजहब दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता, इसलिए बरतानिया में रहने वाले तमाम लोगों का फर्ज बनता है कि इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आपस में मिलजुल कर रहें। एक स्ट्रेटजी तैयार करना और मुस्तकबिल के लिए लाए अमल तैयार करना, ये हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। अहले फ़िक्र व नज़र को, उलमा को, तलबा को, दानिश्वर तबके को, सबको मिलकर इस पहाड़ जैसे मसाइल का इदराक करना और उनका हल करना। इस सिलसिले में आज हमने एक मीटिंग की थी कि हम अपनी कौम को शऊर दें कि हमने इस माशरे में 21st सेंचुरी में कैसे जीना है और आने वाले मुश्किलात पर कैसे काबू पाना है और चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन शुहदा का खून यकीनन रंग लाएगा और इंशाअल्लाह ताला इस्लाम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में फैलेगा। और जैसे हम शुक्रिया अदा करते हैं न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट का भी कि उन्होंने खूबसूरत अंदाज में वहाँ पे मुसलमानों को प्रोटोकॉल दिया है। मुसलमान माशाल्लाह आज़ादी के साथ वहाँ पर अपनी मजहबी इबादत को अंजाम दे रहे हैं और हम उनके शुक्रगुजार हैं। जो लोग न्यूजीलैंड में जो फोत हुए हैं, उनकी जो फैमिली, उनकी जो फ्रेंड्स हैं, हमारी तरफ से उन सबको बहुत सिंपैथी, बहुत सी कंडोलेंसेस उनको हम भेजना चाहेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो हादसा हुआ है, इससे हमको एक सबक सीखना चाहिए कि हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। पुलिस अकेले सब कुछ हल नहीं कर सकता, हमको पब्लिक के साथ काम करना है, हमारे जो कम्युनिटी लीडर है उनके साथ काम करना है, हमारे रेजिडेंट जो है उनके साथ काम करना है। I'm really happy that I won the Umrah ticket today and I thank my parents and my teacher. I look for what we have in common, and there are so many in the world today that seek only
that which is different. But one thing that we absolutely have in common, every one of us, every decent human being in the world, is our sorrow and our shock and our horror at the tragic events. लंदन के अंदर फैज़ान इस्लाम में अजीम व शान जो न्यूजीलैंड के बारे में हर कम्यूनिटी के लोग इसमें तशरीफ़ लाए और भरपूर तरीके से उसकी मज़म्मत जिस तरीके से मज़म्मत की और सब अहबाब ने मिलकर मज़म्मत की कि ऐसा, क्योंकि इस्लाम जो है वो तो एक भाईचारे का दर्स देता है, वो अमन का एक पैगाम है और अमन का पैगाम इस्लाम इसीलिए हर साथी जो है वो अमन का पैगाम दे रहा है। निजामुद्दीन औलिया इंडिया के सजादा नशीन सैयद निजामुद्दीन निजामी ने कहा कि औलिया इकराम ने हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया है। मौजूदा सूरत हाल में भी ये जरूरी है कि बुजुर्गाने दीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर अमन का प्रचार किया जाए। यही सूफियों का काम है कि सबको जोड़ के चलाना। जो न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो, और इसके लिए ज़रूरी है इस वक्त जो दहशतगर्दी का दौर है उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि बुजुर्गान दीन औलिया उज़्ज़ाम की तालीमात को फ़रोग़ दिया जाए। आखिर में न्यूजीलैंड के शुहदा और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मांगी गई। स्कॉटलैंड के शहर करगाडी में तालीम कुरान की सादत हासिल करने वाले तलबा में एवॉर्ड तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसमें मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद सरवर मद्दी ने तालीम कुरान के हवाले से खुसूसी बयान दिया। आइए खालिद परवेज़ की रिपोर्ट में देखिए। स्कॉटलैंड के शहर करगाडी में रूह परवर तकरीब हुई, जिसमें उन तुलबा में एवॉर्ड और एजाज़ात तकसीम किए गए जिन्होंने दीनी तालीम के हसूल में गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया। तकरीब का आगाज नन्हे बच्चों की किरत से हुआ। इसके बाद खुशनसीब बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। नन्हे बच्चों ने बारी बारी आकर इनाम वसूल किया। इस मौका पर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। खुशनसीब बच्चों में उम्रा के टिकट भी तकसीम किए गए। इस मौका पर नातिया कलाम भी पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना सरवर मदनी का कहना था कि नई नस्ल कुरान पाक की तालीम से हटकर मोबाइल फोन और इंटरनेट पर ज्यादा वक्त दे रही है। बच्चों को दीनी तालीमात की तरफ रागिब करना वालिदैन की अव्वलीन तरजीह है। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मौलाना सरवर मदनी और तकरीब के शुरका ने बच्चों के ज़ौक़ और शौक को खूब सराहा। उनका कहना था कि इस दौर में कुरान की तालीम हासिल करना और भी ज़रूरी हो गया है। बच्चों के लिए प्रोग्राम हुआ है, इनामात दिए गए, जिसने भी तिलावत की कुरान पाक पढ़ा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप में और बच्चों में शौक़ और ज़ौक़ पैदा हुआ है कि कुरान की तालीम हासिल करें। इसके लिए हमें बहुत सख्त ज़रूरत है आजकल के दौर में, जब लोग इस्लाम पर उंगली उठाते हैं कि हम दहशतगर्द हैं ये वो वगैरह। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान पाक को पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं और सीखें और दूसरों को सिखाएं कि हमारा इस्लाम ये है कि इस्लाम पीस है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये दीन को फैलाएं। आज कुरान पाक के कंपटीशन का मुकाबला था, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 24 बच्चों ने जो अपनी डिग्री मुकम्मल की थी उन्होंने ये मुकाबला विन किया। और हम इनका शुक्रिया पेरेंट्स का भी अदा करते हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को हर जाविये से तैयारी उनको करवाई। और इस्लाम अमन का दर्स देता है और इस्लाम के अंदर समझने के लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो कुरान पाक है। अगर हमारे बच्चे कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें और कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें तो ये इंशाअल्लाह ताला हर जगह पर सुरखरू हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। शुरका ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मुनक्किदा तकरीब को बेहद सराहा। उनका कहना था इससे बच्चों में दीनी तालीम का शौक पैदा होगा। वलसाल के जामे गौसिया कासमिया मस्जिद और मदरसा मॉन स्ट्रीट में मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी अल्लामा हनीफ साकी, इमाम उस्मान थे। तफसीलात बताएंगे इरफान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। वॉल्सल में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। या निसा अन्नबी लस्तुन्न कहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़दअन बिलक़ौल। नात ख़्वां शहबाज हुसैन और मोहम्मद सदीम ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश किए तो शुरका पर वजद तारी हो गया। महफिल दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गूंजती रही।
سب تو نرالی اے اوتا رتبہ. کانفرنس کی صدارت حاجی مشتاق احمد نے کی. انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں شرکاء کے قلوب کو بھی خوب منور کیا. اس موقع پر امام مسجد قاری محمد زمان علامہ حنیف ساکی اور امام عثمان صدیقی کا کہنا تھا کہ اسلام کسی دہشت گردی اور فساد کا درس نہیں دیتا اور بغاوت سے روکتا ہے. ہم خوش قسمت قوم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین سے آسمان تک، مسجد حرام سے اقصی تک اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی. وہ نبی رحمت جنہوں نے پوری زندگی اسلام میں، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اتحاد کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے. اسلام کسی دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا، اسلام کسی فساد کا سبق نہیں دیتا، اسلام بغاوت سے روکتا ہے. اسلام میرے آقا نے خلق عظیم سے پوری کائنات کو فتح کیا. ہم وہی پیغام لے کر اس وقت یورپ کے ان علاقوں میں، انگلینڈ کی دھرتی پر وہی پیغام دے رہے ہیں جو رسول اللہ نے دیا ہے. جب امت اس پہ عمل کرے گی انشاءاللہ نہ اناد ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ بغاوت ہوگی، نہ شرارت ہوگی، بلکہ پوری ملت امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور 92 والوں کو یہ جو اشاعت دین کی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا صلہ عظیم عطا فرمائے. Alhamdulillah, we are gathered here today in Walsall in Jamia Ghawsiyya Qasimiyya in honor and in remembrance, in commemoration of one of the greatest miracles of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Isra wal-Mi'raj, the great night journey when the Prophet alayhi salatu wassalam was taken above and beyond creation, where he not only directly spoke to Allah subhanahu wa ta'ala, but according to the greatness and the sha'an of Allah, he met Allah subhanahu wa ta'ala and he performed and had a divine vision of Allah subhanahu wa ta'ala, something which no creation in the entire history has had the honor of illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, except for the Messenger of Allah alayhi salatu wa salam. And alhamdulillah, we are honored and we are grateful that Allah subhanahu wa ta'ala, after creating us as humans, then he created us as Muslims and he has created us from the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. کانفرنس میں بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. آخر میں درود پاک پڑھا گیا اور امت مسلمہ ملک پاکستان اور کشمیر کے لیے قاری محمد زمان نے دعا فرمائی. اس موقع پر شرکاء کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا. UK بلیٹن میں حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اب آپ کو بتائیں کہ جدہ کے مقامی ہوٹل میں سعودی تاجروں کو پاکستانی چاول ٹیسٹ کروانے کے لیے بریانی نائٹ پروگرام منعقد کیا گیا. رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن آف پاکستان کے تعاون سے منعقد ہونے والی اس پروگرام میں تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. جدہ سے دیکھیے ہمارے نمائندے ریاض چودھری کی رپورٹ. پاکستانی کونسلیٹ جدہ کی جانب سے جدہ کے مقامی ہوٹل میں بریانی نائٹ کا پروگرام منعقد کیا گیا. تقریب میں وائس چیئرمین جدہ چیمبر آف کامرس مازن بترجی نے خصوصی طور پر شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستانی چاول کی کوالٹی کو بہت سراہا اور ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی. کمرشل کاؤنسلر شہزاد احمد نے نمائندہ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب بہت بڑی مارکیٹ ہے، یہاں پاکستانی چاول کو بہت پسند کیا جاتا ہے. بہت انکریج ہم نے فیل کیا میٹنگز کے بعد، اور ہمارے جو لیڈر آف دا ڈیلیگیشن ہیں انہوں نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا سعودی عربیہ کا کہ 70 ملین کی جو کرنٹ ایکسپورٹ ہے اس کو اگر 250 ملین نہیں تو کم از کم شارٹ پیریڈ میں 150 ملین تک لے جانے کا انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہے. اور کونسلیٹ جنرل آف پاکستان جدہ نے پوری ان کو کمٹمنٹ دی ہے کہ جتنی میٹنگز ہم نے آپ کی کروائی ہیں ہم آپ کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر چلیں گے. اور جو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس وقت اور جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا ویژن ہے ان کی روشنی میں یہ رائس ایکسپورٹ ڈیلیگیشن اپنی ایکسپورٹ چاول کی انشاءاللہ 1 سال میں ڈبل کرنے کی پوزیشن ہے آج. رائل ایکسپورٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے سینئر وائس چیئرمین علی اصغر نے پاکستانی کونسلیٹ کے تعاون پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا. تقریب کے اختتام پر مہمانوں کی توازو پاکستان کے بہترین چاول سے تیار کردہ بریانی سے کی گئی جسے بے حد پسند کیا گیا. آپ کو بتائیں کہ اسپین کے شہر بارسلونا میں پاکستان سے آئی معروف شاعرہ فاخرہ انجم کے نام ایک خوبصورت شام کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں خواتین و حضرات شریک تھے. تفصیلات شاہد احمد شاہد کے رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے. حضور جانتے ہیں کہاں ہے
عرش مولا حضور جان تھے۔ سات سمندر پار بسنے والے نہ صرف اپنی قومی زبان سے رابطہ استوار رکھتے ہیں بلکہ ادبی محافل سجا کر پردیس میں دیس جیسا ماحول بپا کر لیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک خوبصورت شام پاکستان سے آئی معروف شاعرہ فاخرہ انجم کے نام تھی، جس کا اہتمام امرا ایسوسی ایشن اور کسال پاکستانی ایسوسی ایشن نے مل کر کیا تھا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں خواتین و حضرات شریک تھے جو فاخرہ انجم کے خوبصورت کلام سے نہ صرف محظوظ ہوتے رہے بلکہ شاعرہ کو داد و تحسین سے بھی نوازتے رہے۔ مقامی شعراء میں شیخ آفتاب، سید شیراز اور دیگر نے بھی اپنا کلام پیش کیا اور خوب داد سمیٹی۔ مہمان خصوصی امانت حسین مہر اور قومی اسمبلی میں سوشلسٹ پارٹی کے امیدوار محمد اقبال چودھری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی ادبی محافل کا انعقاد بڑا خوش آئند ہے۔ یہ محافل نوجوان نسل کو اور بچوں کو اردو ادب سے جوڑے رکھنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہیں۔ آخر میں مہمانوں کے لیے پرتکلف عشائیے کا اہتمام تھا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ دبئی میں مینالاک ایوارڈ گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمپنی فن سٹی پاکستان نے بھی ایک ایوارڈ اپنے نام کیا۔ ایوارڈ شو میں 200 سے زائد انٹرٹینمنٹ کمپنیز نے شرکت کی۔ تفصیلات دبئی سے دیکھیے ہمارے نمائندے مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ دبئی میں بکھرے انٹرٹینمنٹ کے رنگ، بہترین کارکردگی پر دنیا بھر سے شرکت کرنے والی کمپنیوں کو دیے گئے اعزازات۔ دبئی میں انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں کامیابیوں کا جشن منانے کے لیے مینالاک ایوارڈ گالا نامی رات سجائی گئی، جس میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے 200 بڑی انٹرٹینمنٹ کمپنیوں نے شرکت کی۔ ایوارڈ شو میں پاکستان سے شریک ہونے والی واحد انٹرٹینمنٹ کمپنی فن سٹی پاکستان نے بیسٹ یونیک وزٹر اٹریکشن کا اعزاز اپنے نام کیا۔ یہ ایوارڈ کمپنی کے سی ای او کاشف علی نے خود لیا۔ اس موقع پر انہوں نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اپنی خوشی کا بھی اظہار کیا۔ Basically, this is the first company in Pakistan has won an award like this. We were the pioneers in Pakistan. We opened our first center in 5 years. We've opened our center 2 years ago. And basically, we are expanding to every city in Pakistan. And to win this prize is a big achievement. We were up against all the big boys in industry, Magic Planet, Landmark Leisure, and we won the award. So I'm very happy. اس موقع پر مینالاک ایوارڈ گالا کے سیلویو لیٹکے نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ایوارڈ گالا کے ذریعے انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں آنے والی جدت اور کریٹیویٹی کو سراہا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس ایوارڈ شو میں پاکستان سے لے کر مصر اور عمان سمیت مختلف ممالک کی کمپنیوں نے بھرپور شرکت کی۔ Welcome to our annual awards gala night where we celebrate excellence in operation, progressive innovation, where we celebrate our industry as a whole. We have over 100 nominations in for our over 20 awards from all across, from Pakistan to Egypt, from Jordan to Saudi Arabia, from the UAE to Oman. We are blessed here. It's a sold-out event. And we are all ready to really celebrate our success. ایوارڈ گالا میں مشہور انٹرٹینمنٹ کمپنی وارنر براز نے بھی اپنے نام مختلف اعزازات کیے۔ تقریب میں مہمانوں کی توازو بہترین کھانے سے بھی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مدثر خوشنود، 92 نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔